अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारे शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC1 कयूमाबाद में और आपको बताती चलूं कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें हमें ये पता चला कि सीवरेज का यहाँ बहुत मसला है, पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है, गंदा पानी आ रहा है, उसके अलावा कचरा यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो कराची के हवाले से अगर जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि मेरी कराची की आवाज़ में अमूमन जब हम शोज़ करते हैं तो वो या तो पानी के मसले पे होता है या सीवरेज का होता है या फिर गंदगी कचरा। कराची में ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो सामने इसी तरह के नज़र आते हैं। उसके अलावा तो आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक और ये सारी चीज़ें, हालांकि मौसम ठंडा है कराची में, फिर भी लाइट का जो शेड्यूल सेट किया हुआ था गर्मी के मौसम में अभी तक उसी तरह चल रहा है और बिल में अभी तक कोई कमी नहीं आई, लोग ये भी कह रहे हैं। अच्छा, इस तरफ आते हैं, लोग यहाँ पे काफ़ी सारे आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मैं तकरीबन 48 साल से। 48 साल से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि पानी, बिजली, गैस तकरीबन शार्टेज रहती है, लेकिन अभी जब से हमारे ये मुन्ना भाई राजपूत साहब आए हुए हैं चेयरमैन, काफ़ी हद तक बेहतरी है। अभी आप देख रही हैं कि पीछे पानी का भी काफ़ी माशाल्लाह निज़ाम अभी शुरू हो गया है। इंशाल्लाह पानी भी ज़्यादा मकदार में मिलेगा। अब तक इसकी थोड़ी शार्टेज थी, लेकिन अभी इनके तावन से काफ़ी बेहतरी आ गई। अच्छा, क्या किस चीज़ में बेहतरी आई है? आपने जो चीज़ें बताई हैं उसमें किन चीज़ों में बेहतरी आई है? यही मसाइल थे, अब इस मसाइल का क्या बेहतरी आई है? थोड़ा सा बताएं ना, इनके आने से क्या बेहतरी आई है? इनके आने से ये बेहतरी हुई है कि इंक्रोचमेंट अच्छी हो रही है, पानी अच्छा मिल रहा है वक्त पे, और जो बाकी हमारे मसाइल थे काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। सफाई सुथरा पानी मिल रहा है? जी हाँ, पानी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कम मकदार में, लेकिन अभी उसी की वजह से इन्होंने टैंक वगैरह बनाए हैं, अभी उसकी लाइनें डल रही हैं। इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हद तक बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, आपकी बात मैं यहीं रोकती हूँ। इन्होंने कहा पानी मिल रहा है, थोड़ा सा अब मैं रैंडम जो लोग मुझे मिलते हैं थोड़ा सा उनसे, क्योंकि मैंने इस एरिया में बहुत शोज़ किए हैं या पानी का इशू है। इन्होंने कहा चेयरमैन साहब आए हैं तो दूध की नहरें बहने लग गई हैं, तो मैंने कहा ज़रा पूछ ले वाकई बह रही हैं कि नहीं। मैं इस भाई की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश पजीर हैं आप? जी हाँ, इधर की रिहाइश है। अच्छा, ये कह रहे हैं पानी यहाँ पे पहले बड़ा मसला था, अब पानी आने लग गया है, ये हकीकत है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, कोई फ़िक्र करे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आजकल कोई फ़िक्र करने वाला है? अभी मतलब मसले जो थे यहाँ पे, जो मैं हमेशा वहाँ पे भी मैंने शो किया, इस एरिया को मैंने बड़ा कवर किया है। यहाँ के मसाइल पानी के होते थे, लोग कहते थे पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, सीवरेज का अंदर बड़ा मसला था, तो वाकई कमी आई है। ये कह रहे हैं चेयरमैन साहब के आने से बड़ी कमी आ गई है, पानी भी आ रहा है अब तो। जी अभी तो थोड़ा फ़र्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। के किस चीज़ में फ़र्क पड़ा? पानी में, गैस में, बिजली में वगैरह कुछ। लोड शेडिंग तो हर तरफ हर जगह हो रही है, लेकिन ये कि पानी का कुछ बेहतर होता जा रहा है, अल्लाह की मेहरबानी। आ रहा है। अब कितने दिनों बाद आता है पानी आता है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सही, कभी वक्फा हो जाता है, लेकिन पहले से कुछ बेहतर। पहले से कुछ बेहतर है। रिहाइश पजीर है? जी हाँ, अच्छा, कितने अरसे से? पैदाइश यहाँ की है। पैदाइश यहाँ की। अच्छा, मैंने इस एरिया को बड़ा कवर किया, यहाँ बड़े शोज़ किए। मसाइल जब भी आती थी लोग कहते थे गैस नहीं आती, पानी का बड़ा मसला है, अंदर गलियों में सीवरेज का बड़ा मसला है, गटर के पानी भरे रहते हैं। अभी यहाँ पे लोगों से बात हो रही है, चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के, तो कह रहे हैं उनके आने के बाद मसाइल बड़े हल हुए हैं। तो जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं ना, उनसे बात करने से हट के जो जा रहे हैं लोग, आ रहे जा रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ ताकि प्रॉपर मैसेज जाए कि वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल मैम, असल बात ये है कि मेरा किसी पार्टी से लेना देना है, ठीक है, हम बात करेंगे हक की। तो ये बिल्कुल अगर आपने सुना है और किसी ने कहा है ना कि नून लीग के आने के बाद, चेयरमैन नवीद और फिर मुन्ना के आने के बाद अगर कुछ बेहतरी आई है तो इसमें कोई शक नहीं है। वाकई जी हाँ, ये आवाम को भी नज़र आ रही है और बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छे का सोच है, इंशाल्लाह हो सकता है कि और भी अच्छा हो जाए। मतलब मुस्लिम लीग नून यहाँ पे अगर आई है चेयरमैन की शक्ल में ही आई है तो काम हो रहा है। और इंशाल्लाह और मज़ीद आगे भी होगा, उम्मीद है, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूछने का मकसद ये था कि अमूमन लोग ये सोचते हैं कि जब हम पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है तो शायद वहाँ पे जो लोग उन्हीं के खड़े होते हैं वो बात कर रहे थे। तो मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान ही आपको आते जाते लोगों से बात करके ये ज़रूर कंफर्म किया कि वाकई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है, मसाइल में कमी भी आई है। पानी की लाइन जो है वो पीछे वो भी डल रही है, वो भी आपको नज़र आ रही होगी, कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पानी का एक बड़ा मसला है, ये तो मुझे सुन के हैरत भी हुई और ख़ुशी बहुत ज़्यादा हुई है। इसलिए हैरत इसलिए हुई है कि कराची में जिन इलाकों में पानी का मसला है
वहाँ पे बड़े से बड़ा कोई भी है इंसान, वो वाटर बोर्ड में जाता है, बात करता है, कोशिश करता है, सिफारिशें करता है, सब कुछ करता है, मसला हल नहीं होता। ठीक है, कैसे मसला हल हो गया? मतलब क्या ऐसी चीज़ हुई ताकि वो एक चीज़ पता चल जाएगी ना, बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हो सकता है दूसरे चेयरमैन देखें, वो भी अपने एरिया के मसाइल हल कर सकें। अच्छा देखें, सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे वो पानी का मसला अभी भी बरकरार है। वो इस सेंस में कि यहाँ पे जो मेन लाइन है हमारी, जो 36 इंच की मेन लाइन है जो डाबे जी से आ रही है, वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। खुसूसी तौर पे ये जो हमारी जो नदी है मलीर रिवर के अंदर, जो नदी के अंदर जो है ना लाइन जगह जगह से टूटी हुई है और इंतहाई बोसीदा हो चुकी है। अच्छा, उसके लिए हमने आला हुकाम से MPAs, MNAs और वाटर बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट से हमने दरख्वास्त भी की, डिफरेंट जगह पे हमने एप्लीकेशंस भी मूव की कि यहाँ इस इलाके में जो पानी का जो सबसे बड़ा मसला, अगर पानी आता भी है तो वो गंदा आता है, जहरीला पानी। आपको पता है कि फैक्ट्री के जो केमिकल्स से मिला हुआ पानी आता है। तो इस इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गुर्दे के, मसाने के, डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं सिर्फ वो गंदा पानी पीने की वजह से। हमने उस पानी का लेबॉर्ट्री भी कराया है और उसके अंदर तकरीबन 90% केमिकल्स जो है ना वो शामिल वो आए हैं। उसकी रिपोर्ट भी हमने आला हुकाम को भी भेजी है। सिंध गवर्नमेंट से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो मेन लाइन का जो इशू है वो अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। हर साल हमें वाटर बोर्ड ये कहता है कि जी आपका बस इस बजट में इंशाल्लाह हम काम करवा देंगे, इस बजट में आपके ये जो है ना 40 करोड़ पे अप्रूव हो गए हैं, इस बजट में आपके 60 करोड़ हो गए हैं, बट अभी तक उस पर कोई काम स्टार्ट नहीं हो सका। जो चेयरमैन है या नून लीग के, उनके तवज्जो से जो उनके बहुत महदूद वसाइल हैं, आपको पता है कि बल्दियाती नुमाइंदों के पास बहुत महदूद वसाइल हैं। यहाँ कचरा कुंडी वगैरह जो है ना वो चलें क्लीन हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह जो इलाके के जो छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं जहाँ तक उनके वसाइल हैं उस हिसाब से। अभी वाटर बोर्ड ने यहाँ पे एक पानी का टैंक हमने बनवाया है, आपने देखा होगा कि यूसी के बाहर। इसी तरह ये पीछे जो काम चल रहा है, ये तकरीबन 10 करोड़ की एक स्कीम थी जो चेयरमैन ने दी थी, वो अप्रूव हुई और उस पर आप काम स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन जो टैंक का जो काम है वो 90% हो चुका है और इसी तरह जो पीछे लाइन का काम है ये भी अब शुरू हो गया है, तो विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पानी का मसला तो हल हो जाएगा, बट ये जो मेन लाइन का जो इशू है, जो गंदा पानी हमारे पास आ रहा है, ये अभी तक हल नहीं हुआ और इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई भी सिंध गवर्नमेंट या फिर मेयर कराची, कोई चेयरमैन है वाटर बोर्ड के, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इस पर कोई नज़रसानी करें और कम से कम ये जो लोग जहरीला पानी पी रहे हैं उससे इस कयूबाद के लोगों की, इस यूसी के लोगों की जो है ना जान छुड़ाई जाए। लीकेज की वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल, लीकेज की वजह से हो रहा है क्योंकि जगह जगह से लाइन गल चुकी है। उसमें पैचेस लगाते हैं, वाटर बोर्ड वाले आते हैं, वो पैचेस वगैरह लगाते हैं, बट वो पैचेस 2 से 4 दिन रुकते हैं, उसके बाद फिर वही लीक होना शुरू हो जाता है और जो नदी का जो गंदा पानी, जहरीला पानी, वो पानी उस मेन लाइन में चला जाता है। जब यहाँ मोटरें चलाई जाती हैं, यहाँ जब पानी आता है तो वो आधा घंटा तो यहाँ गंदा पानी आता है। अगर 1 घंटा पानी आता है उसमें से आधा घंटा जो है ना वो गंदा पानी आता है। और फिर वो इस्तेमाल के तो काबिल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ मजबूरी, अब और क्या करें अवाम, और क्या करें। और आप बाहर से ख़रीदने से तो रहे लोग, क्योंकि आपको पता है कि गरीब आबादी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किराएदार हैं और इधर उधर से माइग्रेटेड है, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ख़रीद कर पानी, उनको वही मजबूरन वो गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। लिहाजा हमारी सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला से और स्पेशली मेयर से ये रिक्वेस्ट है कि वाटर बोर्ड आपके अंडर आता है और वाटर बोर्ड को ये जो हर चीज़ वहाँ अप्रूव हुई है इसको कम से कम फाइनलाइज करवाएं और ये जो हमारी मेन लाइन का जो एक दरीना मसला है और सबसे बड़ा मसला है, इसको हल किया जाए। अच्छा, ये जो पानी का मसला है ना, मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ। शो के दौरान ही सूरज बड़ा आंखों में लग रहा है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। मुझे आदत है ना, सच कहती तो आंखों में आंखें डाल के देखना है, मैं कैमरे को देख के बात करती हूँ। पानी का जो मसला है यहाँ पे, या तो कराची में कहीं पानी आता नहीं और अगर आता है तो वो लीकेज की वजह से गंदा पानी आता है और वो गंदा पानी आने की वजह से गरीब लोग हैं, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या क्या चीज़ें अफोर्ड करें, क्या क्या चीज़ें अफोर्ड करें? गैस, हर एक चीज़ हम पैसों से ख़रीद रहे हैं क्योंकि गैस भी नहीं आती कराची में, बहुत कम इलाकों में आती है। तो वो जो गंदा पानी है, वो गंदा पानी पीने की वजह से आप ज़रा जाएं कराची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ का माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम है, कहते हैं अच्छा काम हो रहा है तो अच्छी बात भी करनी चाहिए, बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। पर उस बेहतरीन निज़ाम को ख़राब तब हो जाता है कि जब इतने ज़्यादा पेशेंट, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। कहते हैं ना कि बीमारी जो है ना सबसे ज़्यादा, अगर आप, क्योंकि पानी का इस्तेमाल तो है और वो लाजमी है, वो तो हमारी बॉडी को नीड है पानी की और पानी हमने पीना है। जब आप पानी पीते हैं और पानी इस तरह का पीते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आपको लगती हैं और वो बीमारियाँ इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ, आप ज़रा जाएँ हॉस्पिटल्स में, आप देखें लोगों का क्या हाल है, सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से। अगर इस पानी को, इस लीकेज को, इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाए तो आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आधी बीमारियां जो हैं वो इस गंदे पानी की वजह से हैं। अब कयूमाबाद के लोग जो हैं वो केमिकल मिला हुआ लीकेज की वजह से वो पानी मिक्स होके इनके पास आ रहा है
और फिर हम लोग इतनी समझदार अवाम है कि आधा घंटा पानी बहाने के बाद उस पानी को यूज़ करते हैं और हम सोचते हैं जो पानी था केमिकल वाला वो निकल गया, अब तो साफ़ पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम मजबूर हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर, इसलिए ये सोच रख के हम उसे पी लेते हैं और फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और उसमें से काफ़ी बीमारियां तो इतनी बड़ी बीमारियां होती हैं कि जिसको हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिसका इलाज हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम धक्के खाते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई की तरफ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सरदार साहब ने जो सुहेल भाई ने जो बात की है पानी की लाइन के हवाले से, हमारा इस टाइम देरीना मसला जो है ये पानी की लाइन है, और जब ये पानी की लाइन तब्दील होगी उसके बाद हम आगे की फर्दर किसी स्कीम के ऊपर बात कर सकते हैं। ये 2019 में 21 करोड़ रुपए से स्कीम शुरू हुई थी, 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर ये 2025 में भी नहीं बनी तो मुझे लगता है कि ये वाटर बोर्ड इसको 1 अरब तक लेके जाएगा। शायद ये तरीका वारदात है वाटर बोर्ड का, और हम तो आवाम जो है वो लोगों के साथ जा के रोडों में भी बैठे हैं। इवन हाई कोर्ट के अंदर CP भी फाइल की गई इसके ऊपर, लेकिन वो वाटर कमीशन की तरह इस तरह ये जो हमारी पटिशन था ये भी जो है ना वो ताख़ीर का शिकार हो गई। तो हम तो बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना कि बेचारगी के आलम में है कि हम किसके पास जाएँ, किससे कहें, और ये सिलसिला जो है 10 साल से तकरीबन चल रहा है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल स्कीम तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन एक्सटर्नली हम क्या करेंगे बस। अच्छा, कराची में कुछ दिन के लिए पानी बंद हुआ था कुछ टाइम पहले, तो आप यकीन करें कराची का बुरा हाल था, क्योंकि जिन इलाकों में पानी आता है और जिन लोगों को टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब वो 84 इंच की लाइन की वजह से कराची में पानी आना बंद हुआ तो जो शोर, जो कोहराम मचा लोगों को, मुझे भी पता चल गया कि पानी ना होने की वजह से कितनी तकलीफ़ होती है। यकीन करें वो जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। पर ये वो एरिया हैं, वो इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं आता, या कभी कभी आता है, या आता है तो बहुत गंदा आता है, इस्तेमाल का ही नहीं होता, क्योंकि लीकेज है लाइनों में, वो रिपेयर हो नहीं रही, प्रॉपर नहीं हो रही, पैच लग के वो हम लोग वो कहते हैं जुगाड़ी लोग, कराची की लैंग्वेज अगर यूज़ करें कि हम ना जुगाड़ करते हैं हर चीज़ में। अब ये रोड जो है ये थोड़ा यहाँ से टूटा, इसको पैच वैच लगा के अपने तरीके से कर दिया, 4 दिन बाद इस पर गटर का पानी आया, ये गया, खैर हमारा तो काम हो गया, मेरे तो पैसे खरे हो गए, अब रोड जाता है जाए, जो होता है हो। ये चीज़ जिस दिन ख़त्म हो गई उस दिन कराची में चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, काम भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करें, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, नज़र आ रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतरी की ज़रूरत है, सब लोगों को करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? 35 साल हो गए जी। फिर अपना घर होगा आपका यहाँ पे? अच्छा, मसाइल क्या है यहाँ पे? मसाइल ये पानी के थे, रोडों के थे, ये चीज़ें थी, मगर जब से हमारे चेयरमैन आए माशाल्लाह बेहतर ही हो गया जब। मुझे तो लगता है लाहौर बन जाएगा ये एरिया, जितनी लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। वैसे जब से ये अपना चेयरमैनशिप से पहले भी इसने जो 1 साल बहुत ही ज़बरदस्त सफाई का काम, आगे पीछे बड़ी गंदगी थी यहाँ पे, ये बहुत अच्छे काम करवाएं और बहुत अच्छे काम कर रहा है चेयरमैन हमारा माशाल्लाह। कोई उसमें नहीं है कि अपनी तरफ से दिन रात लगा रहता है ये। तो ये बताएं कि पानी का मसला कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कि पानी जो आता है वो केमिकल मिला होता है, लीकेज है, अभी तो गंदा पानी आ रहा है, उस हवाले से बताएं किस तरह की स्मेल आती है, वो पीने से क्या घरों में, क्योंकि आप इलाके में रहते हैं ना, तो आस पड़ोस में इलाकों का तो यही होता है, पड़ोसियों से दोस्ती होती है, दुख सुख में बात करना, सब करना। इस पानी को पीने की वजह से आपके आस पड़ोस में लोग बीमार होते हैं, क्या चीज़ें, थोड़ा सा वो बताएं ताकि ये आगे तक आवाज़ जाए। इस गंदे पानी की वजह से लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं। बीमारियाँ तो लग रही हैं लोगों को, तकरीबन ये आज से नहीं है, ये पानी गंदा पानी जो है 25-30 साल से आ रहा है जी, इसका बड़ा मसला बना हुआ है। मगर उसके लिए भी इन्होंने अभी मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह अभी वो भी लाइन डल जाएगी, मगर ये तो 25-30 साल से आ रहा है गंदा पानी यहाँ पे कयूमाबाद में। तो लोग बीमार होते हैं? हाँ, बीमार तो किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? पेट की बीमारियाँ, किस तरह बीमारी है, हर्ज वगैरह हो गई लोगों को, स्किन की बीमारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये एरिया से मैंने कुछ अरसे पहले इस तरफ काफ़ी शोज़ किए, तो अब तो इतना अरसा हो गया कि एक ही इलाके में पता नहीं कितने शोज़ भी कर लेते हैं। मसाइल इतने ज़्यादा है, एक मसले पे करके गए फिर दूसरे मसले पे, यहाँ पानी का एक बड़ा मसला है। आप मुझे बताएं कि पानी के लिए कराची वालों की जो लड़ाई है, या मैं उसे लड़ाई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कोई मसला हल करने जाते हो और वो हल नहीं हो रहा होता तरीके से, तो वो एक लड़ाई की शक्ल हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपना हक मांग रहे हैं और दे नहीं रहे। तो ये जो पानी का एक बड़ा मसला है कि पानी कराची वालों को या तो मिलता नहीं, और मिलता तो गंदा मिलता है तो टाइम पे मिलता है, एक टाइम फिक्स हुआ हुआ होता है। आप ये समझते हैं कि इतनी एफर्ट्स करने के बाद ये मसला हल होगा? क्योंकि एक लाइन डलनी है, बड़ा पैसा लगना है। इसका एक्चुअल इशू ये है कि कईयों बात जो है वो टेल एरिया हो रहा है, बिल्कुल लास्ट में है, और इससे पहले जो एरियाज़ हैं वहाँ आबादी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से पानी कईयों बाद में कम आता है।
और प्लस जो कईयोंबाद के करीब का जो एरिया है उसकी लाइन भी लीक है, वहाँ तेज़ी से पानी ज़ाया होता है उसमें, और जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट वाटर है वो इसमें अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी कईयोंबाद में गंदा पानी भी आ जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा वो भी वेस्ट करना पड़ता है। तो वहाँ की अगर लाइन चेंज हो जाए और पीछे से अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा ये। अच्छा, तो इसके लिए क्या बात हुई है? अभी वाटर बोर्ड से बात हुई है, अगर आपको इल्म है इस बारे में कि इस हद तक हम जा चुके हैं, अब बस ये एक लंबा प्रोसीजर था जिससे हम गुजर चुके हैं, अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, क्या उस हवाले से बताएंगे? न्यूज़ तो हमारे पास ये है कि ये लाइन जो है पीछे जो बड़ी 36 इंच की लाइन है ये चेंज हो रही है, तो काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इसमें, तो इस पर काफ़ी हद तक काम हो गया है। अगर ये हो जाता है और ये लाइन सारी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो मैं समझता हूँ काफ़ी मुनसिफाना जो है ना पानी इस एरिया में आ जाएगा, और ये जो पानी की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक जो है ना सॉल्व हो जाएगी इसमें। इस एरिया में वैसे आबादी कितनी होगी यहाँ तकरीबन, एक अगर आइडिया? मैं आपको सही बता 3 लाख से ऊपर की आबादी है यहाँ से। 3 लाख से ऊपर की आबादी है, और 3 लाख के ऊपर से आबादी, जो इतनी ऊपर आबादी है 3 लाख की, एक बड़ी आबादी है, और उनको पानी इस तरह का मिल रहा है, तो मसाइल भी और फिर बहुत सारे होंगे। बहुत से हैं यहाँ, सीवरेज के बहुत ज़्यादा इशू हैं और इंक्रोचमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जितनी गवर्नमेंट की लैंड्स थी तो वो भी यहाँ इंक्रोच हुई है। अभी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले भी मैं खुद एडवोकेट भी हूँ, लॉयर भी हूँ मैं, तो यहाँ एक चिल्ड्रन पार्क के ऊपर भी एक ना इंक्रोचर ने ना लैंड क्रैपर्स ने कब्ज़ा किया था, तो उसके खिलाफ भी हमने ऑर्डर कराया है, तो इंशाल्लाह ये डी एरिया के अंदर ही है। तो इस तरह की और भी कई एरियाज़ हैं जो बच्चों के एमिनिटीज़ की जो जगह हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर इंक्रोच हुई भी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ इशू है। अच्छा, आप एडवोकेट हैं तो चलें, एक सवाल बनता है, अगर मैं हूँ, ये हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, इनको इनका हक़ नहीं दिया जा रहा, मुझे मेरी गली के कोने तक में पानी आ रहा है और यहाँ पानी नहीं आ रहा, और मुझे मेरा हक़ नहीं दिया जा रहा, मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अपना हक़ हम सिंगल फ़र्द भी किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम डर तो इन चीज़ों से जाते हैं, इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े लोग, हम जाएंगे तो हम कर क्या लेंगे? तो एक सिंगल फ़र्द का भी कितना हक़ है और वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ा सा अगर अवेयरनेस के लिए आप बताना चाहें। इसके लिए देखें, जो आपका एरिया यूसी चेयरमैन जो हैं वो हैं, इसके हेड हैं वो, और मैं समझता हूँ जो कईयोंबाद के एरिया चेयरमैन है नवीद राजपूत साहब, वो बिल्कुल सही हैं, मतलब इस मामले में ना, तो वो किसी की साइड पे नहीं, और मुनसिफाना जहाँ तक पानी की है डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं। तो कईयोंबाद के अगर लोगों के पास ऐसे मसाइल है तो वो यूसी चेयरमैन के पास आएँ, अपनी रिटर्न में एप्लीकेशन दें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनके मसाइल हल होंगे। नहीं, मैंने एज अ लॉयर है ना, आप, मैं उस हिसाब से पूछ रही थी कि अगर कोई एक सिंगल फ़र्द है और उसकी कहीं नहीं सुनी जा रही तो फिर उसके लिए वाटर बोर्ड पे जाए, वो एप्लीकेशन दे, उसके बाद फिर कोर्ट्स हैं, उसके कोर्ट्स में कर सकता है, वो सीनियर सिविल के पास जा सकता है, अपनी रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकता है कि हमारे साथ ये, वो उनको कॉल करके उनसे इनके WS ले सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट ले सकते हैं, उस पर वो डिसाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था वाटर बोर्ड का, मैंने ओवरऑल जो भी मसाइल हैं, और भी बहुत सारे मसाइल है, ये ना हो कि ये टारगेट एक किसी उसको कर रही है, टारगेट किसी चीज़ को नहीं कर रही, सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी इंसान अगर यहाँ पे है और उसे किसी भी किस्म का मसला, अगर किसी लड़की को, किसी बच्ची को कोई तंग भी कर रहा है, परेशान भी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे राब्ते आसान हैं, सब चीज़ें आसान हैं, जब आसान हो जाती हैं सारी चीज़ें तो मसाइल बड़े हो जाते हैं। तो कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची, इस तरह के केसेस हमारे पास बड़े इन दिनों आए हैं, पर मैं उस पर काम नहीं करती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आपने और कोई अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी है। आपके लिए कानून है, इदारे हैं, चीज़ें हैं, बहुत आसानी, अब तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, उसको इस्तेमाल करें और अपने आप को उस मुश्किल से निकालें। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप कमज़ोर तब होते हैं जब आप सोचते हैं कि आप किसी का कुछ कर नहीं सकते। लड़ झगड़ के, बदतमीज़ी करके नहीं, आप तरीके से कानूनी तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ मौजूद हूँ आज। मैं बहुत कम ये बात कहने को मुझे मिलती है और बहुत कभी कभी ऐसा कोई वक्त आ जाता है कि मैं ऐसी बात कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। हो सकता है कि अब इसके बाद देखने को ऐसी चीज़ें मिले कि यहाँ काम हो रहा है, लोग खुश हैं चेयरमैन से कि चेयरमैन काम कर रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कराची में काम होते हुए देखते हैं,
लोगों को खुश देखते हैं, सुकून मिलता है। क्योंकि मैं हर इलाके में जाके लोगों को परेशान देखती हूँ तो एक, क्योंकि इंसान है ना, तकलीफ़ होती है, किसी की तकलीफ़ देख के तकलीफ़ होती है। तो आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि लोग खुश हैं, लोग ये कह रहे हैं कि काम हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। बस इनकी तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस बाजी ये बोलना चाहते हैं कि इंशाल्लाह कहीं बाद में जो काम हो रहे हैं, बेहतरीन काम हो रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, जो उनके कौंसलर हैं, जो उनकी पूरी टीम है, हर लिहाज से अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे सीवरेज का हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे किसी चीज़ का मसला भी हो, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम उनसे बड़े खुश हैं। आप इसके अलावा क्या कोई काम क्या करते हैं? जॉब करते हैं? क्या करते हैं? जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? मेरा अपनी शॉप है किस चीज़ की? चाय की। चाय का काम सुना है? चाय की पत्ती का। चाय की पत्ती, ठीक है। चाय की पत्ती कोई भी हो, चलती बहुत है कराची में। मुझे बताएं, चाय की पत्ती का काम अच्छा चल रहा है? कि लोग तो रो रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई है बड़ी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कोई काम ही नहीं है, मुश्किल है घर चलाना। आपका काम कैसा चल रहा है? इंसान हाथ पाँव चलावे तो कोई मुश्किल नहीं है। मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद फल देता है। क्या बात है, पठान है आप? जी। ये देख लें, पहले नहीं पता था पठान में ये क्वालिटी है। मैंने जितने सालों से मैं कराची की आवाज़ शो करी, लोग बोलेंगे पठानों को बड़ा पसंद करती, बिल्कुल करती, क्यों नहीं करूँगी। मैंने जितने शो किए हैं, आप यकीन करें, मैंने इनसे जब भी किसी भी एरिया, सदर गई, कहीं भी गई, पूछा काम कैसे चल, अल्लाह का शुक्र है, बस दिल सुकून में आ जाता है। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने सेहत दी हुई है, ज़िंदा सलामत है, यही बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब तो मसाइल हल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सीवरेज के मसले हैं, जो ये लीकेज वाला गंदा पानी आ रहा है, कभी कभी दिल डरता है कि अल्लाह ना करे केमिकल हो इसमें, बच्चों को कुछ हो जाए, हमें कोई बीमारी लग जाए, इस तरह का खौफ होता है। इंशाल्लाह ये मतलब भी हमारे चेयरमैन साहब हल करेंगे। जो सीवरेज की लाइन हमारी नदी में से आ रही है, उसका पूरा हल हो जाएगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। चलें जी, इनको ट्रस्ट है और ज़रूर कुछ ना कुछ काम हुए हैं, तो इनको इतना यकीन है। मैं इनकी तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप काउंसलर हैं? जी, मैं काउंसलर हूँ। अच्छा, सबसे पहले बताएं इस इलाके के मसाइल क्या हैं? इस इलाके के जो मसाइल हैं उन पे काम हो रहा है। पानी का मसाइल है, जो पीछे हमारी 36 की लाइन लीकेज है, उसके लिए चेयरमैन साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम लोग पेंचर भी लगा रहे हैं, हम लोग हर काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो पानी का मसला सिर्फ हल हो जाए ये पीछे लाइन का, तो बाकी आगे इलाके में पानी का भी मसला नहीं है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। सीवरेज का मसला था, हम लोग सीवरेज पे भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपके सामने काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये लाइनें इंशाल्लाह आज। पानी के अलावा इस इलाके में किस चीज़ का मसला है, ज़रा मुझे बताएं, ताकि, क्योंकि काउंसलर और चेयरमैन तो वो कहते हैं ना, इलाके को पूरा देखा होता है, पता होता है मसाइल क्या हैं, किस तरह हल हो सकते हैं, कितने अरसे से ये मसाइल है, कौन सी चीज़ ठीक करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। थोड़ा बताएं इसके अलावा कौन से मसाइल हैं आपके इलाके? हमारे इलाके के यही पानी का मसला था। ठीक है, और ये सीवरेज का जो अभी ये सर्दियों के हवाले से सीवरेज का थोड़ा सा मसला आया हुआ है, उसके ऊपर चेयरमैन साहब ने अपने ज़ाती फ़ंड से, जेब से समझ लें, अभी तक फ़ंड उनका वहाँ पे इनको क्लियर नहीं हुआ मशीनों का। वनजिंग राडिंग मशीनें हमने लगाई हुई हैं। हम लोग एरिया से स्टार्ट हुए, चारों वार्डों को क्लियर कर रहे हैं। अभी हम डी एरिया में, इस टाइम भी मेरी मशीनें वहाँ लगी, मैं ख़ुद वहाँ उनकी निगरानी कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पे हमारे टाउन के वाइस चेयरमैन ज़रीन अमान, पास हो चुका है फ़ंड जो आता है कभी 3-3 महीने के बाद रुक के आता है, पास होता है, 3 महीने के बाद आता है, आ जाता है। उससे जो काम हो रही हैं आपके सामने, तो हम लोग इसी उसमें हैं कि हम सिर्फ यही अर्ज़ करेंगे अपने ऊपर हुकाम बाला से कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये किया जाए कि हमारे फ़ंड को रिलीज़ किया जाए और फ़ंड बढ़ाया जाए, बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। जिस चेयरमैन का इतना शुरू से स्टार्ट से शो स्टार्ट हुआ, मैंने इधर से भी लोगों को पकड़ा, उधर से भी पकड़ा, मैंने कहा कोई एक तो बंदा मिले जो बोले काम नहीं कर रहा, पर पूरी कोशिश करने के बाद यही पता चला कि काम हो रहा है। इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा वो क्या स्ट्रेटजी है कि चेयरमैन काम कर सकता है और करके दिखाता है, थोड़ा सा वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, काम की अगर करने की इंसान की नीयत हो तो मैं समझता हूँ सारे काम आसान हो जाते हैं। हमने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई अनोखा काम नहीं किया। हमने सिर्फ इतना किया है कि हमारे पास जो यूसी की सतह पे जो फ़ंड्स हमारे पास आते थे, उन फंड्स के अंदर जो पैसे हमारे पास आते थे, एक सरकारी ठेकों में आपको पता है कहीं कोई काम आप देते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा कमीशन और इतने ज़्यादा टैक्स के मामलात हैं कि वो ठेकेदार काम नहीं कर पाते। हमारे पास कम बजट है, लेकिन उस कम बजट में ये होता है कि जब हम खुद से किसी काम के लिए कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि लाख रुपए कितना आ जाता है, थोड़ा सा एक ऐसे थोड़ा सा क्यों पूरा ही बता दें, अवाम है, हक राइट बनता है, सुनना हमारा भी हक है, हमें भी तो पता चले। हमारे पास पहले 5 लाख रुपए की OZT आती थी जिसमें 9 लोगों का स्टाफ था हमारे पास और उनकी सैलरियाँ उस वक्त तकरीबन 3,90,000 के करीब बनती थी।
अब इन्होंने बढ़ा के 12 लाख किया। 9 लोगों का ही स्टाफ है हमारे पास, उनकी सैलरी अब बढ़कर तकरीबन 5.5 लाख के करीब उनकी सैलरी चली जाती है। सैलरी बढ़ा दी है जी, सैलरी बढ़ा दी है। और इसके अलावा फिर जब हमारी कोई फ़ाइल ऑडिट में जाती है तो ऑडिट के खर्चे पड़ जाते हैं कोई 20-25%, इतना ज़्यादा ऑडिट में चला जाता है। इसके ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए कि अगर हम अपने हल्के में काम करवा रहे हैं और ऑडिट के लिए सिर्फ हमें 20-25% देना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा एक मतलब जुल्म है अवाम के साथ। उसके बाद कुछ तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया हमारे हाथ में बच जाता है। उसमें हमने ये किया कि एक सीवरेज के हवाले से वाटर बोर्ड ने जो हमें लेबर प्रोवाइड की है वो 3 लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी है, आप इसका विज़िट करें, 3 लोग सीवरेज के निज़ाम को नहीं संभाल सकते थे। तो उसमें हमने 3 मज़ीद लोग जो हैं यूसी की सतह पे एंगेज किए हैं, जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, 32-32 हज़ार रुपये सैलरी उनको दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी लोकल कौंसलर साहिबान हैं हमारे, उनके हमने कुछ छोटे मोटे वजीफ़े रखे हैं। और इसके बाद जो पैसे हमारे पास बच जाते हैं वो कहीं सीवरेज के पाइप ख़रीद लिए, कहीं जिस चीज़ की भी नीड हो वक्त ज़रूरत। जिस तरह हमने अभी रिसेंटली एक गली हमारी जो है वो तकरीबन कुछ 4.5-5 लाख रुपए की लागत आई, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक हमने लगाया, ख़ुद यूसी की सतह पे लगाया हमने। इसके साथ साथ सीवरेज के पाइप्स कहीं डलवाने हैं, लाइनें डलवानी हैं, वो हम यूसी की सतह पे करते हैं। पानी के मसले मसाइल कहाँ पाइप कहीं रिपेयरिंग है, कहीं मसला है, उसके ऊपर हम जो है उसको ख़र्च करते हैं। तो एटलीस्ट ये छोटे फंड से भी हम इतना मैनेज कर लेते हैं कि जहाँ जो पहले बिल्कुल ही कुछ नहीं था वहाँ लोगों को तसल्ली हो जाती है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात कहूँगी, थोड़ी सी सख्त होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए, तो कोई मसला नहीं है, लग जाए। मैं तो आवाम के लिए खड़ी हुई और बात कर रही, मेरी ड्यूटी है। आप नहीं समझते जो चेयरमैन ये कहते हैं कि फ़ंड इतना आता है, इसमें हमारी सैलरीज और हमारे खर्चे सारे निकल जाते हैं, जो एक्सपेंस हैं वो सारे निकल जाते हैं, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं कि काम करें। तो आप नहीं समझते कि इन चेयरमैन को घर चले जाना चाहिए? ये किस लिए बिठाए हुए, ड्यूटी किस चीज़ की दे रहे हैं? अपनी पैसे कमाने के लिए या अपने एक्सपेंस निकालने के लिए या आवाम के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए? देखें जी, जो भी शख्स इस मनसब पे बैठा है यूसी चेयरमैन के, मैं समझता हूँ कि उसको इतना एहसास ज़रूर होना चाहिए कि वो इस फंड्स का जो मामला है, यहाँ तो अगर जेब में जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ इसका हिसाब किताब भी आपको देना है। मैंने आपको बताया, मैंने इतने महदूद वसाइल के अंदर पूरी कराची में अगर आप किसी भी यूसी के अंदर चली जाएँ, आपको फ़ाइबर के रिंग ढक्कन कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ डिफेंस के अंदर फ़ाइबर के रिंग और ढक्कन जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये वाहिद हमारी पहली यूसी है जिसके अंदर मैं अब तक 9 लाख रुपए के सिर्फ रिंग और ढक्कन फ़ाइबर के इंस्टॉल कर चुका हूँ। इस रोड के ऊपर अगर आप जाएंगी आपको अंदाज़ा होगा, आपको गटर बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कि यहाँ कोई मैन होल कभी था भी। हम फाइबर के जो है ढक्कन, जिसकी कॉस्ट हमें 8 से 9 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ रही है, और हम उसे पंजाब से जो है मंगवा के यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर काम करने की नीयत हो तो काम किया जा सकता है जी। यूसी चेयरमैन नहीं थे, रोज़ी अल्लाह पाक फिर भी हमें दे रहा था। आज अगर इस मनसब पर आकर बैठे तो अपना काम कारोबार अगर किसी शख्स का है तो मैं समझता हूँ वो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी खुदा तरसी होगी तो वो लोगों का ख्याल करेगा, एहसास करेगा, और उस पैसे को जो है उन लोगों पर ख़र्च करना चाहिए। जो नहीं कर रहे ये उनका ज़मीर और अल्लाह के साथ मामला है। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून से, पंजाब में बड़ा अच्छा काम हुआ है, कहना चाहिए, मुनाफकत हो जाती है ना कहें। मैं लाहौर देख के आई हूँ, बड़ा बेहतरीन है लाहौर, दिल करता है रहने का, बस मौसम गर्म होता है, गर्मियों में तो नहीं रह सकते। तो आप मुस्लिम लीग नून से हैं, वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है, फिर भी आप वहाँ तक एक आवाज़, एक मैसेज, कराची की ये सूरत हाल है, कराची को बेहतर करना चाहिए, उसके लिए कुछ इस तरह की पॉलिसीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पाकिस्तान का हिस्सा है कराची, वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ी सी चीज़ें आगे तक जानी चाहिए? हालांकि ये गई, ये पता है सब कुछ है, अपनी तरफ से हिस्सा डालना चाहिए। जी बिल्कुल डालना चाहिए। मैं कई दफ़ा हमारे सिंध के सदर हैं बशीर मेमन साहब, उनके साथ बैठकर ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि देखें, कराची के अंदर पहले 19 चेयरमैन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जो कम होकर अब 7 रह गए हैं। और पार्टी को बिल्कुल इस तरफ फोकस करना चाहिए कि जो लोग अरसे दराज से आपको वोट देते आ रहे हैं, आपके विजन के साथ खड़े हैं, आपके काम की वजह से खड़े हैं, उन लोगों पर आपकी नज़रसानी होनी चाहिए। और बिलखसूस कम से कम कराची के लिए कुछ फ़ंड ज़रूर मुकर्रर किए जाएँ। जो लोग हम यहाँ से नुमाइंदे जो जीते हैं, अब तक हम वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और कई बार ये पैगामात हम सिंध के सदर बशीर मेमन के ज़रिए अपनी हुकूमत तक जो है भिजवा चुके हैं कि खुदारा कुछ ऐसा मामला करें, कुछ इतने फ़ंड्स करें। कुछ काम ऐसे हैं जो जिनके लिए यूसी की सतह पर फंडिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी ये बड़ी मुश्किल से हमने ये 10 करोड़ रुपए की स्कीम पानी की इंस्टॉल यहाँ हम करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पीछे एक मेन नाले का काम है, उसके लिए हमें 15-20 करोड़ रुपए का फ़ंड दरकार है, और यूसी की सतह पर इतना फ़ंड अगर आप KMC में हम जाते हैं तो वो कहते हैं यार इतना फ़ंड हम नहीं दे सकते, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ भी जाते हैं तो एक यूसी की सतह पर फंड्स को लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है आपके इस चैनल के तवज्जुह से कि खुदारा थोड़ा सा कराची के ऊपर भी फोकस करें, और जो
जो नुमाइंदे यहाँ से जीते हैं, जो आपकी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके नाम आपके विजन के साथ खड़े हैं, उन पे भी थोड़ी नज़रसानी करें। और इस आवाम आपको हमेशा से वोट देती आई है, जिन हलकों से आप जीतते आए, उन आवाम के ऊपर थोड़ा सा जो है आप फोकस करें और कुछ फंड्स ऐसे मुकर्रर करें जिनके ज़रिए इस आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके। देखें, आबादी के अंदर जो हमारे मसाइल हैं ना, वो बाहर नज़र नहीं आते। मेन रोड के ऊपर आपको काम नज़र आएगा, आप मीडिया पर्सनस भी ज़्यादा उसको फोकस करते हैं, लेकिन अंदर के जो मसाइल हैं, कई सारे लोग, हमारे लोग, असल मसला ये है, देखें हमारा सीवरेज का सिस्टम पिछले 50 साल से इंस्टॉल हुआ हुआ है। आबादी उस वक्त क्या थी, आज क्या थी, आज भी हम उसी सिस्टम के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, उन्हीं पाइप्स के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। 1 फुट की जो लाइन है सीवरेज की, उसी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। 12 लाख रुपए की मैंने ज़ाती हैसियत में यहाँ वेंजिंग मशीनें ख़रीदी हैं इस यूसी के लिए। स्टॉल ढकनों का आपको बताया, ये सिर्फ इसलिए कि अगर हम यूसी की सतह पर आए हैं तो लोगों में थोड़ा सा हमारा इज़्ज़त बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि साबका अदवार की तरह हम भी जो है बस ब्लेम करते रहें, वाटर बोर्ड ने यूँ किया, KMC ने यूँ किया। तो जो खुद से हो पा रहा है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहें। आपका मैसेज अगर हमारी पार्टी तक जाए तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ फोकस करें कराची। हमें कराची वालों को दूध भी नहीं चाहिए और केक भी नहीं चाहिए। कराची वालों को बस इतना कर दें कि कराची बेहतर नज़र आना शुरू हो जाए। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए और मैसेज उम्मीद है कि ज़रूर आगे तक जाएगा। लास्ट में हमारे देखने वालों को, आवाम को, अपने कयूमाबाद को, इदारों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए जी, मैसेज यही है कि जो भी बल्दियाती नुमाइंदे किसी भी हलके में जीत कर आए हैं, वो आपके वोटों से जीत के आए हैं, आपकी सपोर्ट से जीत के आए हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जीत के सीट पर आ गया है तो सब कुछ उसी पर डाल देना चाहिए। हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने भी कुछ जो है जिम्मेदारी को समझें। जो छोटी मोटी चीज़ों में हम कोऑपरेट कर सकते हैं करें। ये कचरे के ऊपर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे कई सारे लोग, ये मेन स्टाफ के ऊपर आप देखेंगे कचरा कुंडी है, कई दफ़ा हम इसको भर चुके हैं और लोगों को मैसेज दे चुके हैं कि खुदारा यहाँ कचरा ना फेंकें, ये रास्ता है, हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ से कोई भी आता है तो इससे एक इंसान की पहचान होती है कि इस इलाके में कैसे लोग रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई भी हमारे जो आवाम है वो नज़रसानी नहीं करती। तो आवाम का काम है कि लोगों के साथ खड़े हों। अगर वो कोई गलत कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, वो अपने हल्के में काम नहीं करते तो उसको पकड़ें भाई। कल आपके लिए वोट देकर आपके नुमाइंदे जो है इन सीटों के ऊपर आएँ और आप वोट देकर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वोट देकर बाद में जो है सिर्फ बातें करनी, बातें नहीं भाई, अमली तौर पर भी आपको अपने नुमाइंदों के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को से भी मेरा पैगाम है कि ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, ये कराची आपको फिर नहीं मिलेगा। ये कराची आपको मिला है, कुछ वक्त गुजर गया, थोड़ा रह गया। तो कोशिश करें इसके अंदर, कराची के अंदर ऐसी डेवलपमेंट करें, ऐसे काम करें कि कराची लगे कि हम पंजाब की निस्बत, कराची सबसे बड़ा शहर है हमारा, लेकिन हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हम दूसरे शहरों को देख कर कहते हैं काश कराची में भी ऐसा मामला होता। कचरे के मिसाइल हैं, सीवरेज के मिसाइल हैं, ढकनों का मसला है। हम अभी तक हम ढकनों के मिसाइल से नहीं निकले। जब आप देखें हमारे मेयर साहब ढकनों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है खुदारा कोई ऐसा मामला करें। हम एक यूसी की सतह पर अगर ऐसा मामला कर सकते हैं कि इन ढकनों से हम जान छुड़ा सकते हैं तो आप कराची की सतह पर भी कर सकते हैं और करना चाहिए। तमाम तर लोगों को मिल के कराची के लिए कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह कराची बेहतर होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देखे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।